हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक और प्यारे से व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से ही। तो आज मैं मॉर्निंग में आपको यहाँ का वेदर दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो ये वेदर है गुरुग्राम का। जी हाँ, गुरुग्राम और दिल्ली में बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन हो रखा है और बच्चे जो हैं फिर भी स्कूल जा रहे हैं। अभी छुट्टियां घोषित नहीं हुई हैं, बट होप सो कि एक दो दिन में छुट्टियां घोषित हो जाएं बच्चों की, क्योंकि जो वेदर है वो दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है और ठंडी भी बहुत ज्यादा होने लग गई है। क्योंकि एकदम से ही मौसम ने ऐसी पलटी मारी है ना, जैसा मतलब अंदाजा भी नहीं था कि एकदम से इतनी ठंडी हो जाएगी। इतनी ज्यादा वाली हवा, मतलब ठंडी वाली हवा चल रही है ना कि क्या बताऊं मैं आपको। यहाँ पे मैं गुड़िया को वही कह रही थी कि बेटा इसको अच्छे से बंद करके और कैप लगा ले, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी है। और इसकी बस भी थोड़ा जल्दी आ जाती है, तो 7 बजे इसकी बस आ जाती है। तो ये घर से निकलती है 6:50 पे या फिर 6:55 पे। 5 मिनट लगते हैं जाने में स्टॉप तक। तो गुड़िया के जाने के बाद मैंने कुछ देर पढ़ाई की अपनी, क्योंकि मेरे जो छोटे वाले ट्विन बेबीज हैं वो दोनों सो रहे थे। तो सबसे पहले पढ़ाई की कुछ देर, जो कि रात में पढ़ा था उस सब चीज़ों को मैंने रिवाइज किया। अभी हरियाणा में सीटी का पेपर भाई कभी भी हो सकता है। संभावना है कि दिसंबर या जनवरी में हो जाए, और बाकी एनटीपीसी का भी दिसंबर में होने की संभावना है पेपर। तो अभी मेरी तैयारी चल रही है बहुत ही जोर शोर से। तो वही है कि यहाँ पे मैं अभी किचन की साफ सफाई करूंगी, उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी। गुड़िया टिफिन में लेके जाती है 2 पराठे, और किसी भी चीज के हों पराठे, या नॉर्मल भी कभी कभी दे देती हूँ, और दही। वो ब्रेकफास्ट में सब्जी लेके नहीं जाती है, तो सब्जी अक्सर मैं उसके जाने के बाद ही बनाती हूँ। तो हस्बैंड जब ड्यूटी जाते हैं तो वो भी जल्दी ही चले जाते हैं, लेकिन खाना मैं, ऐसा है कोई भी आता जाता रहता है उनके हाथों भिजवा देती हूँ। पास में ही है उनका ऑफिस। कभी कभी मेरा भी चक्कर लग जाता है तो मैं भी दे आती हूँ। तो मुझे उतनी जल्दबाजी नहीं रहती उनके टिफिन के लिए, बट गुड़िया के टिफिन के लिए मुझे बहुत ज्यादा जल्दबाजी रहती है। तो उस टाइम पे मैं किचन को क्लीन करके अच्छे से नहीं बना पाती हूँ। तो अभी मैं अच्छे से किचन को क्लीन करूंगी और उसके बाद मैं बनाऊंगी नाश्ता। सबसे पहले तो यहाँ पे फटाफट से बनाएंगे सब्जी और उसके बाद फटाफट रोटी बनाएंगे, क्योंकि छोटे वाले बच्चे कब उठ जाएंगे कुछ भरोसा नहीं है। और उनके उठने के बाद मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। मतलब आजकल ना उनकी एज इतनी हो गई है, मतलब 2.25 साल के हो गए हैं वो दोनों। बट आपस में खेल भी लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो ये आती है कि वो दोनों आपस में लड़ते बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा लड़ते हैं। मुझे ना बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है उनका, बस सिर्फ लड़ाई का है ना। अपने आपस में खेल लेते हैं, मुझे ये नहीं है कि भाई मेरा बच्चा अकेला फील कर रहा है कैसे खेलेगा। ये दोनों आपस में ही खेल लेते हैं। जुड़वा बच्चों का ना ये बेनिफिट होता है कि ये आपस में खेल तो लेते हैं, लेकिन झगड़ते भी बहुत ज्यादा है भाई। मतलब लड़के हैं तो शायद ज्यादा झगड़ते हैं, लड़की होती तो उतना नहीं झगड़ती। लड़कियां थोड़ी सी शांत होती हैं। तो यहाँ पे मैं इन दोनों के लिए बना रही थी पराठा, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सत्तू का पराठा। मॉर्निंग में मैं इनको देती हूँ हैवी ब्रेकफास्ट। तो आप भी कोशिश कीजिएगा, आप जो भी बनाते हैं ना ब्रेकफास्ट में वो थोड़ा सा हैवी बनाए, और लंच और डिनर में थोड़ा हल्का बनाए। क्योंकि ब्रेकफास्ट अगर हैवी होगा ना तो वो बहुत आराम से बच्चा मतलब पचा लेता है, क्योंकि पूरी रात से बच्चा भूखा होता है। बच्चा लगा लो या फिर बड़े के लिए लगा लो, ब्रेकफास्ट ही हमें हैवी करना चाहिए। शायद ये बात सबको पता होगी, बट फिर भी मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अगर बच्चों को पराठा देना है तो मॉर्निंग में ही देती हूँ। गुड़िया को देती हूँ मैं टिफिन में, और इनको छोटे वालों को भी मैं मॉर्निंग में जब देती हूँ तो इनका अच्छे से पेट भर जाता है। तो सुबह उठने के बाद पहले देती थी मैं उनको दूध, लेकिन आजकल मैं इनका दूध ना थोड़ा सा कम कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा दूध पीने से ना बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है बहुत ज्यादा दूध। तो ऐसा होता है ना, दिन भर बच्चा बोतल ही बोतल मांगता रहता है। ऐसा था इनका 2.5 साल तक, लेकिन अभी 2-3 महीने से मैंने इनका दूध बहुत ज्यादा ही कम कर दिया है। अभी खाने पे ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। और यहाँ पे दोपहर के बज रहे हैं 2, और मेरा सारा काम खत्म हो चुका है। बच्चों को भी मैंने नहला दिया था, और मैं भी नहा धो के हो गई हूँ एकदम तैयार। और यहाँ इन दोनों को मैंने पहना दी है स्वेट शर्ट, निकाल दी है इनकी, क्योंकि इतनी ठंडी हो रही है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले। भाई बहुत ज्यादा ठंडी है, और घर हमारा, मतलब क्वार्टर जो हमारा है ना, इतना ठंडा रहता है। कहाँ गई काटा?
कहाँ गई काटा? कहाँ है गोलू काटा? ज्यादा मीठा नहीं खाना ना बेटा, इसमें मीठा है ना लड्डू। हाथ में दो इसको, तो बिखेरेगा ना फिर ये। मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी। बस, थैंक यू। नो, आई विल नोट, आई विल नोट, आई विल नोट। ओके ओके ओके। बस कर, बस कर, बस। मम हो गई, मम। चलो जाओ, अब खेल के आओ, चलो गो। मम होगी, अब नहीं है। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको मिल रही हूँ इवनिंग में। इवनिंग के 4 बज चुके हैं और मैं उठ गई हूँ सो के। थोड़ा सा मैंने आराम किया क्योंकि रात को मैं लेट तक पढ़ाई करती हूँ। अभी एग्जाम मैंने बताया आपको कि आ रहे हैं, तो बस दोपहर में सोए बिना मुझसे रहा नहीं जाता। और देखो ठंडी इतनी हो रही है कि कुछ ना कुछ तो पहनना पड़ रहा है भाई, ऊनी कपड़े। मुझे तो बहुत ठंड लगती है और हमारा क्वार्टर रियल में है भी बहुत ठंडा, क्योंकि सबसे ऊपर का है ना, तो ठंडा है ही ये क्वार्टर। पता नहीं क्यों, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा है। इतना वेंटिलेशन है ना हमारे क्वार्टर में, चारों तरफ से बस हवा ही हवा आती रहती है। उसके बाद हस्बैंड ने बोला कि चलो मार्केट चलते हैं, तो काफी अंधेरा हो गया था। लगभग लगभग 6 बज चुके थे और हम निकल गए थे मार्केट के लिए, क्योंकि गुड़िया को ना एक बर्थडे पार्टी में जाना था, तो मुझे लेके आना था गिफ्ट। तो मार्केट पास में ही है, तो हम बस तुरंत निकल जाते हैं। जब भी कुछ छोटा मोटा आइटम चाहिए होता है तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हमारे कैंपस से 5-7 मिनट की दूरी पे ही है। तो यहाँ मैं आई थी विशाल मेगा मार्ट में। तो ऐसा होता है ना, विशाल मेगा मार्ट में आपको चॉइस मिल जाती है काफी सारी कि आपको क्या लेना है, और यहाँ आने के बाद आप डिसाइड कर पाते हो कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए बच्चे के लिए। तो यहाँ पे हर एज के बच्चे के लिए, हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग सुंदर सुंदर आइटम होते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे। मतलब कुछ भी चीजें जो आपको लेनी हो। अक्सर ऐसा होता है, लेने किसी के लिए जाती हूँ और अपने बच्चों के लिए खिलौने पसंद आ जाते हैं तो ले आती हूँ। बस यहाँ से फटाफट से करेंगे शॉपिंग, उसके बाद चलते हैं घर पे। जाने के बाद देखते हैं कौन कौन से बच्चे जाएंगे बर्थडे में, क्योंकि गुड़िया तो जाएगी ही, और दोनों में से किसको मैं भेजने वाली हूँ वो मुझे भी आइडिया नहीं है। देखो उसकी चॉइस है, वो किसको लेके जाएगी, छोटे वाले को बड़े वाले को। हालांकि इनविटेशन तो तीनों बच्चों का है, बट मैं दोनों को नहीं भेजती हूँ साथ में, क्योंकि गुड़िया संभाल नहीं पाती है। बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो जाता है दो दो बच्चों को एक साथ संभालना उसके लिए। तो बस फिर मैं जैसे यहाँ से निकल रही थी ना, तो मुझे दिखा मोमोज वाला और मेरा बहुत ज्यादा मन कर गया मोमो खाने का, तो यहाँ पे मैं खाने लग गई थी। तो गाइज अभी बज चुके हैं रात के 10 और बच्चे आ चुके हैं अपने जो है बिस्तर में। और यहाँ पे आने के बाद इनको नींद तो बहुत आ रही है, इनकी आंखों से पता लग रहा है, बट फिर भी ये आके 1-2 कार्टून देख रहे थे। आज काफी लेट हो गया इनको सोने में, क्योंकि ये चले गए थे आज पार्टी में, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद फिर बस इनको अभी मैं सुलाऊंगी। इनको तीनों को सुलाने के बाद मैं करूंगी अपनी पढ़ाई स्टार्ट। उसके बाद जो 1-2 छोटे मोटे काम बचते हैं वो मेरे हस्बैंड देख लेते हैं, काफी कोऑपरेट करते हैं ये मुझे। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चे अभी भी सोए नहीं हैं। वो बिल्कुल नहीं सोते हैं जब तक मैं नहीं सोती हूँ उनके पास। और मैं इसलिए नहीं सोती हूँ क्योंकि अगर मैं उनके पास सोई ना, तो मुझे नींद आने लग जाती है, फिर मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाती। तो हस्बैंड ने कहा जब तक वो बच्चे मस्ती कर रहे हैं तब तक हम चलो पालक और मेथी को ठीक करके रख देते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। और जब हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं पीछे से मेरे लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है इन सारी चीजों को सुधार के रखना, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ना, तो फिर उसमें बहुत टाइम जाता है मेरा दिन में। और बच्चों के साथ में वैसे ही मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी, मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी कि भाई ये तो नहीं सोएंगे, चलो मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ। लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं से पता नहीं कैसे पीछा छुटा के आ ही जाते हैं। गुड़िया ने बंद कर लिया था इनको रूम में, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्या क्या बहाने बना के, सुसु का ये वो, तो ये बाहर निकल ही आएगा। तो जी सब सो चुके थे और मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी। मैंने देखा कि टाइम 1:55 हो चुका था, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि अगर नींद नहीं आ रही है तो चलो मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखूं। तो यहाँ पे आज मैं परसेंटेज का टॉपिक कर रही थी मैथ्स में। मेरा पहले भी किया हुआ है, बट मैं अभी रिविजन कर रही थी क्योंकि एग्जाम एकदम सर पे है। तो और ये नोट्स ना मेरे बहुत पुराने हैं, 2016 में मैंने कोचिंग की थी, उस टाइम के नोट्स हैं मेरे।
और अभी मैंने इसमें मैं बना रही हूँ अपने हरियाणा जीके के नोट्स, क्योंकि मेरे वो ना कहीं गुम हो गई है नोटबुक, तो मुझे दोबारा से बनाने पड़ रहे हैं। अगर किसी को चाहिए कि नोट्स मैं साथ साथ बनाती हूँ, वो आपको मैं डेली शेयर कर दिया करूंगी। जिसको भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी नोट्स।